हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान का जो ऊर्जा का टॉपिक है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या होता है। जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। एक नंबर है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना, दूसरी तरफ है सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संचालन करना। ये दोनों कथन है वो सत्य है, ये दोनों कार्य है वो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का है। अगला क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता की है। तो चंबल परियोजना में। जल विद्युत परियोजना है उसमें चंबल जो परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा 50-50% है। इस परियोजना की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 386 मेगावाट है। 386 याद रखिए, 386 मेगावाट है चंबल परियोजना की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत 1 नंबर तापीय शक्ति, 2 नंबर जल विद्युत, 3 नंबर अणु ऊर्जा और 4 नंबर है वायु ऊर्जा। तो ये है सभी, लेकिन प्रमुख स्रोत है वो है तापीय शक्ति। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तापीय शक्ति है वो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जैसलमेर में। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र है, गैस पावर स्टेशन है जो जैसलमेर में है। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है वो राज्य की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना है। राज्य में जो वर्तमान में गैस विद्युत परियोजना है वो कौन कौन सी है वो भी आपको बता दें, इंपॉर्टेंट है। एक तो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है जो जैसलमेर में है। दूसरी है कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना, ये धौलपुर में है। झामर कोटड़ा गैस विद्युत परियोजना उदयपुर में है। और अंता गैस विद्युत परियोजना 12 केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की जाती है। अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में। तो ये थी गैस विद्युत परियोजना 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है। तो सूरतगढ़ सुपर पावर प्लांट है वो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है जो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सूरतगढ़ का इसकी व्याख्या देखिए। सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इसकी जो तरल ईंधन लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है और इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना माही परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माही नदी पर माही परियोजना, जिसे विद्युत परियोजना बोला जाता है, जिसका स्वयं का पूर्ण स्वामित्व है माही परियोजना का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है। तो 100% विद्युतीकृत है गांवों का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो राजस्थान की जो गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार की नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन। राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो किस वर्ष में परिचालित हुई थी। तो 1973 में परिचालित हुई थी। चित्तौड़गढ़ के नजदीक रावतभाटा में परमाणु शक्ति गृह की पहली दूसरी इकाई कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित की गई थी। इसमें 1973 व 1981 में विद्युत उत्पादन की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसे नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में रावतभाटा की क्षमता है वो 1180 मेगावाट है। रावतभाटा की क्षमता देखिए 1180 मेगावाट है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। कौन सा विद्युत केंद्र या पावर स्टेशन है जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व में संचालित अधीन नहीं है। तो अगुचा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, अगुचा। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्य संचालन आरंभ किया था। तो फरवरी 1999 में आरंभित किया था, वाणिज्य संचालन का आरंभ किया था सूरतगढ़ थर्मल प्लांट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। देखिए, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। 2 नंबर है, ये निजी विकास द्वारा स्थापित की गई है। तो 1 और दोनों कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण अधिकरण की स्थापना कब हुई थी।
राजस्थान की ऊर्जा विद्युत विकास अधिकरण है, उसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की 1985 में हुई थी, 1985 में। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? ताप ऊर्जा का अनुपात लगभग 60% है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदय योजना का उद्देश्य क्या है? उदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उदय योजना का मुख्य उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनी को वित्तीय स्थिरता देना। उदय योजना का पूरा नाम होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसे उदय भी बोला जाता है। उदय भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनी के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। यह भारत सरकार की एक योजना है। उपरोक्त कूट का चयन करो। प्रथम कथन है, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। 2 नंबर कारण है इसका, आर राजस्थान में राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है। तो दोनों सही है, ए और आर। यहाँ पर आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो बायोगैस ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत भी है, और जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई है? तो ऊर्जा को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? तो राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है अपना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की अधिक संभावना है क्यों? क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है। यहाँ पर सरसों की भूसी उपलब्ध है, इसलिए बायोमास ऊर्जा भी तैयार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी तो गैस पर। धौलपुर जो पावर परियोजना है वो गैस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में राजस्थान का दूसरा स्थान है। 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणुशक्ति या परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो 1973 में रावतबाटा के अंदर आणविक शक्ति परियोजना की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह कहाँ पर अवस्थित है? तो छबड़ा और सूरतगढ़ में राजस्थान के सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह अवस्थित है। जिस पावर स्टेशन की एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो जाती है उसे सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन बोला जाता है। जैसे सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो गंगानगर में है, छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो 12 में है, कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो 12 में है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट झालावाड़ जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है और पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत है जो ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? जो सौर ऊर्जा है ये ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक सहायक होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रावतबाटा में है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला में अवस्थित है और परियोजना का नाम क्या है? तो सौर ऊर्जा है वो मथानिया स्थान जोधपुर में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, किस खनन कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 3 विभिन्न स्थानों पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो वो कंपनी है राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड, जिन्होंने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 3 विभिन्न स्थानों पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा की प्रथम परियोजना 5.6 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना है, इसकी स्थापना राजस्थान के किस क्षेत्र में की गई थी? तो फलोदी जोधपुर में दिवस है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 12 जिले में एनटीपीसी अंता विद्युत संयंत्र प्राकृतिक गैस ऊर्जा प्रयोग की जाती है अंता 12 में। तो इसका प्राकृतिक गैस है अंता 12 जिले में है। अगला क्वेश्चन है, बरसिंसर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो बरसिंसर ताप परियोजना है वो बीकानेर जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, केवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि यह किस जिले में है? तो 12 जिले में कवई सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट 12 जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जैसलमेर जिले में किया गया था। जैसलमेर के अंदर है वो 3 पवन ऊर्जा संयंत्र है। एक तो है अमर सागर जैसलमेर में, दूसरा है देवगढ़ प्रतापगढ़ में और 3 नंबर है बिठड़ी फलोदी जोधपुर में। ये राजस्थान में 3 पवन ऊर्जा
संयंत्र लगाए गए हैं? पहला जैसलमेर में था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर 5 मेगावाट और संयंत्र की पहली सौर संयंत्र की पहली इकाई से उत्पादन आरंभ हो गया था? तो खिवणसर नागौर से पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस द्वारा खिवणसर नागौर में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है? तो नागौर जिले के खिवणसर में। नागौर जिले के खिवणसर में रिलायंस पावर लिमिटेड ने राजस्थान के निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी 5 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना जुलाई 2010 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? माही जल विद्युत परियोजना है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह RAPP किसके द्वारा संचालित है? तो नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है RAPP, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह। अगला क्वेश्चन है, 1992 में गठित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सौर तापीय यंत्रों को बाजार में उपलब्ध कराने हेतु जो दुकानें खोली गई है उनका नाम क्या है? तो आदित्य दुकानें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो रामगढ़ जैसलमेर में है प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना। राजस्थान में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना है वो रामगढ़ जैसलमेर में है और अंताबारा में है। जोधपुर कमोडिया साइकिल गैस आधारित परियोजना है धौलपुर में। यह परियोजना प्रारंभ में नेपथा पर आधारित थी। अंतास्थल किस जिले में है? जो राजस्थान राज्य के विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत गृह है तो बारा में है अंता। बारा जिले के स्थापित यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित केंद्र की परियोजना है। यह परियोजना गैस पर आधारित है। ठीक है, अंता बारा वाली जो परियोजना है ये गैस पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्राथमिक प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? यानी कि दोस्तों ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत क्षमता है वो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की है जो गंगानगर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को बोला जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को बोला जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को बोला जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना कुसुम के बारे में सत्य है? बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में पवन चक्कियां स्थापना करना ये गलत है। बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में छोटे बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित करना यह भी गलत है। बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भूतापीय बिजली संयंत्र की स्थापना करना यह भी गलत है। अगला लास्ट में, बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में ग्रिड से जुड़े छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना यह सही है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कुसुम योजना शुरू की गई थी, कुसुम योजना। अगला क्वेश्चन है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है सौर ऊर्जा ग्रिड में। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो प्रथम स्थान पर आता है। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 गीगावाट तक 2022 तक है वो सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।